बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलेंगे पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 जो है चैप्टर नंबर 1 है, टाइप्स ऑफ सेट्स। एक है फाइनाइट सेट। जो फाइनाइट होता है वो क्या होता है कि उसकी जो नंबर ऑफ सेट्स हैं, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको पता होता है उसकी तादाद कितनी है, वो नोन नंबर होता है। ठीक है, कि वो कहाँ तक है। जैसे 0 1 2 3 4 हमें पता है इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। इसी तरह से 3 6 9 12 ये पता है ये कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो ये है फाइनाइट सेट्स। अ सेट having a finite number of elements is called a finite set. Consider the following examples of sets. The set of natural numbers less than 10 वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 up to 9। ठीक है, the set of vowels in the English alphabet AEIOU। ठीक है, तो ये जो नोन है जिसकी नंबर वो होगा फाइनाइट। फिर क्या हो गया इनफाइनाइट, इन्फिनिट। इनफाइनाइट या इन्फिनिट जो होगा, इनफाइनाइट क्या होगा जिसके कंटिन्यूस है। 1 2 3 नेचुरल नंबर का सेट है कि ये कैरी ऑन सो ऑन ही चलता जाएगा। ठीक है, होल नंबर्स क्या होगा 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, इस तरह से प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, फिर इवन नंबर्स 2 4 6 सो ऑन। ये क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा अब तीसरा क्या है, थर्ड है एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी कहते हैं, NULL नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेंबर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा उसको कहते हैं नल सेट कहते हैं, या उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एन एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, एन एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, और अगर ऐसे करके तो ऐसे कर दें तो ये भी जो है होता है सिंबल इसका। इसको कहते हैं विच इज़ रेड एज पाई, फाई और सिंपली कैन बी नोटेड एज, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं एम्प्टी सेट, और फाई से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कह रहे हैं कि फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। नंबर 1 द सेट ऑफ 100 फीट टॉल बॉयज़। 100 फीट टॉल कोई भी नहीं होता। तो दूसरा क्या है द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स। 25 आवर्स जो है ना वो डे में नहीं होते। ठीक है, सेट ऑफ हॉर्न्स ऑफ एन एस। ठीक है, जो एस जो गधा होता है उसके कोई हॉर्न्स नहीं होते। ठीक है, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के दरमियान कोई भी हम काउंट नहीं कर सकते नंबर। ठीक है, तो ये क्या होंगे सारे एम्प्टी सेट होंगे। ठीक है, उसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगलटन क्या लें, या सिंगलटन, सिंगलटन, सिंगल टन। सिंगल क्या होता है 1, इसका सिर्फ एक ही मेंबर हो, जैसे ये ए है, जैसे 1/2 है, जैसे 3 है, सिर्फ एक ही मेंबर है। ठीक है, सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए सिर्फ एक नंबर, एक है मेंबर, बी सिर्फ है और 1/2 है। ठीक है, तो ये क्या होगा सिंगलटन। अब उसके बाद है इक्वल एंड इक्विवेलेंट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा इक्वल क्या होता है, जैसे अगर हम ऐसे लिखें AEIOU, और एक सेट हम ऐसे लिखें IEAUO, तो अब ये गौर से देखें कि सारे दोनों के जो है ना वो एक जैसे ही हैं, सेम मेंबर्स हैं। यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, ई है, यहाँ पे भी ई है, आई है, आई है, ओ है, ओ है, यू है, यू है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल होंगे। ये क्या है, ये बराबर हैं, दोनों क्या है ये आपस में ये बराबर हैं, क्योंकि सब के जो है एक जैसे ही आ रहे हैं मेंबर्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वल सेट्स। इनके जो है ना मेंबर्स वो सेम सेम है। जैसे अगर ये एक सेट है 1 2 3 4 5, दूसरा सेट है 5 4 3 2 1, 1 इधर भी है, इधर भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, सारे जो है ना दोनों में सेम सेम मौजूद है। तो ये क्या होगा इक्वल सेट। दोनों क्या है इक्वल, ये क्या है इक्वल, दोनों इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, एक होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जो है ना वो इक्वल से डिफरेंट होता है। इक्विवेलेंट,
इक्विवेलेंट ये होता है कि अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, ठीक है। जैसे अगर ये सी सेट है 1 3 5 7, ठीक है, और डी सेट है ए ई आई ओ यू, तो इसमें ये 1 और ए, 3 और ई, 5 और आई, 7 और ओ, यू एक्स्ट्रा है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 मेंबर्स हैं, इसमें 5 मेंबर्स हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट कौन सा होगा, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, इसमें भी 4 मेंबर्स हैं, इसमें भी 4 मेंबर्स हैं, ये इसको करस्पॉन्ड करता है, ये इसको करस्पॉन्ड करता है, इसको करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो क्या है, ये होगा इक्विवेलेंट सेट होगा। टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ 1-to-1 correspondence कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन देम। 1-to-1 correspondence क्या है कि इसके अगेंस्ट ये अवेलेबल है, 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 ठीक है। तो ये क्या 1-to-1 correspondence है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट से है, ठीक है। Two sets are called non-equivalent if 1-to-1 correspondence cannot be established between them। अगर हम इसी में यहाँ पे E भी लिख दें तो यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 है, तो इसमें 1-to-1 नहीं है, तो ये नहीं इक्विवेलेंट नहीं होगा क्योंकि 1-to-1 correspondence इसमें नहीं है, ठीक है। तो